बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, हर दूसरे बंदे को हाथ सून जाते हैं, पाँव सून जाते हैं, पाँव जलते हैं, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। ये इतना कॉमन है कि हर दूसरे से बंदे को ये होता है। औरतों में बहुत कॉमन है और इसको लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों से ट्रीट कर रहे हैं, डिफरेंट। लिहाजा मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील बताऊंगा। इसका 50% इलाज दवाइयों से होगा, 50% न्यूट्रिशन से और 50% एक्सरसाइज से होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये बहुत कॉमन है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा 90% जो बाकी और वजह भी हैं, आखिर में मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह। लेकिन मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें होता है हाई कार्ब डाइट की वजह से विटामिन B1 कम हो जाता है, विटामिन B12, B6, इंसुलिन बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, जो कि नर्व की जो माइलिन शीट होती है, कवरिंग है, उसको डैमेज कर देती है। ये माइलिन शीट है, इसी के ज़रिए इम्पल्सेस जाते हैं, इसी के बड़े सारे पैगामात जाते हैं, ये डैमेज कर देती है। और उसकी बड़ी वजह क्या है? शुगर, हाई इंसुलिन, उसकी वजह से, उस वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा कमी वो कहते हैं कि B1 और B12 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सुन होने में। इसमें ये लेक्चर है, मेरी कोशिश है कि डाइट से लेना चाहते हैं तो ये लेक्चर है, आप उसमें दें। उसके बाद कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम जो ले रहे हैं वो जो कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, ये जो टेबलेट्स फार्म में आ रहा है, बड़ी वजह वो है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। और ये लेक्चर 144 में मैंने बताया नेचर डाइट से नहीं ले सकते। अगर आपने टेबलेट्स ही लेनी है तो कैल्शियम एनहाइड्रस या कैल्शियम एस्पार्टेट की लें, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, वो अब्जॉर्ब नहीं होता, वो केमिकल है, वो जैसे चूना है। 500 से 1 ग्राम तो 98% ये अब्जॉर्ब होता है, एनहाइड्रस और एस्पार्टेट। ये बेस्ट फार्म है कैल्शियम के अगर कोई सप्लीमेंट लेना चाहे। दूसरा सर्जिकल काजेज़ भी हैं, जैसे कार्पल सिंड्रोम है, सर्विकल स्पाइन है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो आ रहा है प्रॉब्लम, उसको बता रहा हूँ। हाई कार्ब डाइट, जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि उस तरह से B1 अब्जॉर्ब नहीं होता। जो भी हाई कार्ब डाइट देंगे, विटामिन E का भी ये मसला है, बाकी विटामिन का भी ये मसला है। स्टमक एसिड लो हो जाता है उम्र के साथ, जैसे 50 साल के बाद मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है, प्रोटीन वगैरह डाइट हज़म नहीं कर सकते, या आप एंटासिड ले रहे हैं, या टू ब्लॉकर जो दवाइयाँ आ रही हैं मैदे हज़म के वो, या मेटफॉर्मिन जो शुगर के मरीज़ ले रहे हैं, ये उनके लिए ख़ास कर है। दूसरा अनकंट्रोल शुगर है। आजकल HbA1c आपकी 5.2 से ज़्यादा है और उम्र 50 साल से कम है। अगर 50 साल से ज़्यादा है तो फिर 6 तक भी ठीक है, और अगर 8, 9, 10 पर रहेगी तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी। और दूसरा जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जैसे मैंने लेक्चर 152 में बताया था, जो लोग करवा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, शुगर के लिए, जो बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू है। ये सब मैदा काट देते हैं, कोई विटामिन मिनरल अब्जॉर्ब भी नहीं होता, सारी उम्र आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं 5-10 साल के बाद। इससे बचना है तो दूसरा कोशिश ये करनी है कि आपने B12 फूड से लें, 204 लेक्चर में है। और B1 का बेस्ट फार्म आ गया है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि बेनफोटामीन फैट सोल्युबल है, ये 300 से 600 मिलीग्राम लेना है। तो दूसरा न्यूट्रिशन जीस्ट है, उसमें B1, B6, B12 सब आते हैं। तीसरा जो मैदे की ज़ाबियत कम होती है, उसके लिए B10 हाइड्रोक्लोराइड है या एप्पल साइडर विनेगर है, इसकी गोलियाँ भी आती हैं। और एप्पल साइडर विनेगर आपको पता है पानी में डाल के ले सकता है, इसके खाने से पहले लेते हैं। ये भी B10 हाइड्रोक्लोराइड, ये भी खाने से पहले लेंगे आप। अभी रिसेंटली उन्होंने रिकमेंड किए हैं कुछ सप्लीमेंट, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा। आप बार बार सवाल कर रहे होते हैं, यहाँ ऑनलाइन ही है सब कुछ अभी, क्योंकि पैराडाइज चीज़ें बंद हुई हैं, नहीं बन रही, तो ये कहाँ से आएंगे? तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड आर वाला, L-सिट्रीन, B1 बेनफोटामीन के, इसको 2 टाइम लेना है, 250 मिलीग्राम BD या 300 मिलीग्राम BD। ये फैट सोल्युबल विटामिन है। B6, B12, B9 बेस्ट सोर्स इसकी नेचुरल जो है न्यूट्रिशन जीस्ट है। दूसरा लेक्चर मैंने बताए हैं, उनमें खुराक से भी ले सकते हैं। और उसके बाद फास्टिंग और फिर एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि 50% रोल एक्सरसाइज का है। ये लेटेस्ट लिस्ट है, इनमें से सिर्फ आप आर लिपोइक एसिड या बेनफोटामीन मिल जाए भी काफ़ी हैं, बाकी बेशक ना भी मिले तो डाइट से मिल जाएंगे आपको, ये डाइट में नहीं मिले। ये सारी डिजीज़ हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एक्सरसाइज, इसके बारे में मैं थोड़ा तफसील से बताता हूँ आपको। ये कम से कम 3 से 5 दिन हफ्ते में करनी है और 10 से 20 मिनट करनी है। आसान है, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदा होगा दवाइयों से सप्लीमेंट पर। एक तो वैसे एक्सरसाइज है, जैसे वॉक कर रहे हैं आप, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और योगा वगैरह, वो आप जारी रखनी है। ये उसके अलावा ये स्पेशल पाँव और हाथों की एक्सरसाइज है, ये तो आपने करनी है। ये ख़ास कर इसकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरों के लिए
ये बॉल आते हैं, ये आपको आम मिल जाए, नहीं मिले तो टेनिस का बॉल मिल जाएगा आपको। ये नीचे रख के रोल करना है पाँव के इसके ऊपर, आपने 5 मिनट 10 मिनट दोनों पाँव का करना है, याद रखना है दोनों पाँव। ऐसा ऐसा आप करते रहेंगे, जोर डालते रहेंगे, ये सर्कुलेशन बढ़ेगी, उसकी वजह से सारा मसला आपका बेहतर होना चाहिए। उसके बाद आजकल रेड लाइट थेरेपी आई है, ये यहाँ तो नहीं है, स्पेशल फिजियोथेरेपिक सेंटर में शायद मिल जाए। ये पाँव पे बांध के 10-15 मिनट डेली, हफ्ते में 2 दिन करते हैं, काफ़ी अर्सा। ये आजकल ये भी आ गए रेड लाइट थेरेपी, ये हील पेन बहुत होता है इसमें, उसके पे लगाते हैं। ये एक्सरसाइजें हैं, ये आजकल बैंड भी आते हैं, मिल भी जाते हैं, वैसे आप देख लें। ये मैं आपमें लेक्चर का रेफरेंस भी दे दूंगा। कुछ नहीं मिले घर में टावल ले लें, कोई चादर ले लें, पाँव पीछे करने हैं इस तरह, नीचे ऊपर, बड़ा आसान है, ये पहले भी देखा आपने। कोई बैंड, कोई रस्सी, कोई चीज़ दे के आपने ये जोर लगाना है, पाँव नीचे को लेके आने, फिर ऊपर को लेके जाने हैं। ये 6 एक्सरसाइजेज हैं, ये बता रहे हैं, ये रेफरेंस है, आप जाके देख लेंगे लाइव तो आपको समझ आ जाएगी। ये पहली एक्सरसाइज है, बैठ के आपने इस तरह पाँव नीचे, एड़ी उठा लेनी है, फिर रख देनी है, फिर पंजा उठा लेना है। इसी तरह ये करते रहना है 20-20 दफ़ा 10 दफ़ा। पहले एड़ी उठा लें, फिर एड़ी रख के पंजे उठा, दोनों पाँव के बारी बारी कर लें, इकट्ठा कर लें, जैसे आपको सहूलत है। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। दूसरी ये है कि लेफ़्ट लेग उठा लें, लेफ़्ट आर्म, उसके बाद राइट लेग राइट आर्म सीधा करना है, फुल अकड़ाना है, फिर नीचे रख देना है, आसान। ये आप देख लें, ये करते रहना है। उसके बाद ये खड़े होके आपने रोटेट करना है, नीचे बैठना है, फिर चारों तरफ घूम जाना है आपने, सारे खड़े खड़े। ये भी आसान है। ये भी इसी तरह सीधे खड़े होके एड़ियाँ उठा लेनी है, फिर आपने पंजा उठा लेना है बारी बारी। ये स्ट्रेच फिर इस तरह सीधा करके पाँव का स्ट्रेच है, ये देख लें आप, नीचे पाँव रख के रोल कर सकते हैं। बॉल रखा हुआ है इन्होंने, फुट मसाज है, ऊपर मालिश। वैसे आप इसका कोशिश करें कि जैतून के तेल ने तो महंगा है, कोकोनट ऑयल या हमारा जो सरसों का तेल से एक दफ़ा मालिश ज़रूर कर लिया करें। नीम गर्म पानी में 5-10 मिनट भिगो दिया करें, 3-4 दिन के बाद उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक डाल दिया करें पानी में। उसके बाद उसको खुश करके तेल की मालिश कर दिया करें। एक चीज़ याद रखना है, शुगर के मरीज़ को अपने पाँव की हिफाजत अपने चेहरे से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा आपको कि सर्कुलेशन कैसे बेहतर करनी है। ये फिर एक्सरसाइज का बता रहे हैं, आजकल ये जो नीचे, इसके लिए आजकल स्टंट डालते हैं पाँव की टांगों में, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा आपको। उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। ये जैसे 10 डिग्री तक ऊपर करें, फिर नीचे को करें। यही कपड़े से दोबारा एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये बार बार करनी है। घर बैठ के डंडा लेके आप कर सकती हैं, या बेलना जो आता है उससे भी हो सकती है। ये इससे मसल की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, सारी खून आएगा, सारे मसले। ये इस तरह थोड़ा नीचे, फिर इसको ऊपर कर लें, फिर ऊपर कर लें, इस तरह सारे ये बेंड हो जाएगा सारा नी जॉइंट, उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। जो लोग नहीं चल सकते, बूढ़ी एज है, वो ये व्हील चेयर मिलती है आजकल, ये इसके साथ पकड़ कर चलें, या ये आते हैं इसके साथ चलें ज़रूर, ऐसा ऐसा खड़े होकर करें एक्सरसाइज। ये डिफरेंस है, इसको आप देख लें अच्छी तरह। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।